स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि हमारी जो चर्चा, हमारी डिस्कशन हो रही थी एक हफ्ते से, उसमें मेरा फेस फाइल या फिर कैमरा नहीं आ रहा था। मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ टेक्निकल अपग्रेड दैट इज गोइंग ऑन एंड दैट टेक्निकल अपग्रेड इज द इंटरैक्टिव पैनल। तो अभी से हमारी डिस्कशन होने वाली है इंटरैक्टिव पैनल के ऊपर ही। अभी से हमारी डिस्कशन ऐसे ही क्लासरूम की तरह होगी। इनफैक्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आने वाले एक हफ्ते में ये ट्रांजिशन फेज रहेगा, तो जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज, जो भी निटिग्रिटीज आएंगी उसको रिजॉल्व करते हुए जाऊंगा मैं। तो थोड़ा सा बेयर विथ मी फॉर अ वीक। इनफैक्ट हफ्ते दो हफ्ते में हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर आप ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद क्यों नहीं डायरेक्टली इस पर शिफ्ट हो जाते, राइट? टेस्टिंग तो मैंने की हुई है, बट अभी भी थोड़ा सा ऑडियो इश्यूज, लाइटिंग इश्यूज कभी कभार होते रहती हैं। बट नॉनदलेस मेरा एक बिलीफ सिस्टम है कि चीज़ों को शुरू करना चाहिए। हम लोग के अंदर हमेशा एक इनर्शिया होता है जिससे हम लोग डरते हैं कि यार ये करें कि ना करें। बट मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि वी शुड बिगिन। देयर इज अ ग्रेट सेइंग, वेल बिगन इज हाफ डन। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बिगनिंग। आगे टेक्निकल इश्यूज आएंगी, ये तो पता भी है। सारी चीज़ें करने के बाद भी इश्यूज तो आती हैं, बट विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट गोइंग फॉरवर्ड एंड आई विल ट्राई टू एनहांस द एक्सपीरियंस फर्दर। सो दैट इज द मैसेज। सो विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस डिस्कशन henceforth। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक, जहां पे स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बैटरी टेक्नोलॉजी। तो हम लोग बात करेंगे दो बैटरी टेक्नोलॉजीज के बारे में। सबसे पहली है लिथियम आयन बैटरी। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसके बारे में काफी सुना होगा, लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। सेकंड हम लोग बात करेंगे सोडियम आयन बैटरीज, राइट? सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज के बारे में हमारी डिस्कशन होने वाली है। और प्रिडोमिनेटली हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सोडियम आयन बैटरीज व्हाई आर दे बेटर देन लिथियम आयन बैटरीज। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि क्या सोडियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज को चैलेंज कर पाएंगे आगे चल के। ये डिस्कशन हो क्यों रहा है? I'm quite sure कि आपकी नजर अभी तक खबर जो है उसके ऊपर जा चुकी होगी। खबर ये है, मुकेश अंबानी will he be able to beat Elon Musk through the sodium ion batteries? आप जानते हैं कि इलॉन मस्क टेस्ला के ओनर है। टेस्ला लिथियम आयन बैटरीज पे काम करता है। टेस्ला के जो कार्स होते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरीज ही होती है। टेस्ला इज वेरी वेल नोन इन यूएस। अब इंडिया के मार्केट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस जरूर आ चुका है। वी ऑलरेडी नो दैट 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इस तरह गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ पुश हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? बैटरी। अब बैटरी का सबसे बड़ा इशू, प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ? जो आजकल जो बैटरी होती है, नॉर्मली लेड एसिड बैटरी, बहुत हैवी होती है, बहुत वजनदार बैटरीज होती है। तो लिथियम आयन बैटरीज हो गई, नई बैटरी टेक्नोलॉजी हो गई, वो कम से कम वेट में ज्यादा से ज्यादा पावर दे, ज्यादा रिचार्जेबिलिटी हो, ज्यादा एनर्जी डेंसिटी हो, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हाल ही में रिलायंस, यानी कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, उन्होंने एक दूसरी यूके की फेराडियन कंपनी को खरीदा है। इस साल की शुरुआत में फेराडियन को खरीदा। फेराडियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रहा है ओवर दी सोडियम आयन बैटरीज। तो हमारी चर्चा इसी पे होने वाली है, क्या सोडियम आयन बैटरीज विल दे बी अ गेम चेंजर गोइंग फॉरवर्ड? तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे, एक तरफ लिथियम आयन बैटरीज, दूसरी तरफ सोडियम आयन बैटरीज। दैट वुड बी द एजेंडा। इस डिस्कशन के अंत में आपके लिए एक सवाल भी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के दृष्टिकोण से। टू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स, बने रहिए टिल द वेरी एंड। लेट अस बिगिन। बट अगेन, if you're preparing for UPSC civil services, do remember that foundation batch 5 is starting. This is going to be evening batch. आपको पता है कि अगस्त 31 को फाउंडेशन बैच 4 की एडमिशन क्लोज हो चुकी है। अगर आपने नहीं लिया है देन यू मिस्ड आउट, लेकिन आपके पास फाउंडेशन बैच 5 का अभी भी अपॉर्चुनिटी है। 14 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी शाम में 6 बजे। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक लाए एट अफोर्डेबल प्राइजेस। अफोर्डेबिलिटी आपको मिलेगी यहाँ पे। इस पूरे कोर्स की कीमत है 18,999 ओनली, ऑल्दो कंपनी प्राइस इज हायर, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर कोर्स फॉर 18,999। अब ये कोर्स आपको क्यों खरीदना चाहिए?
ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स। 900 घंटे से ज़्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, जैसे अभी चल रही है इसी तरह से लाइव क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेंगी, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1 टिल यू रीच लवासना। इसके अलावा यू विल गेट करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट इट इन वन शॉट एट 18,999 ओनली। सो डू एनरोल फॉर द फाउंडेशन बैच 5 एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है सोडियम आयन बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। ये क्यों हो रही है? यू कैन सी हियर रिलायंस टू बाय, ऑल्दो टू बाय का मतलब है ये हो चुका है ऑलरेडी, पुरानी खबर है। इस साल की शुरुआत में ही दे बॉट फराडियन फॉर 100 मिलियन पाउंड्स। अब इस फराडियन की जो टेक्नोलॉजी है, सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को रिलायंस अभी इनकॉर्पोरेट करने वाला है। उनका एक बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है इन गुजरात, राइट? तो गुजरात के प्लांट में सोडियम आयन बैटरीज बड़ी स्तर पे प्रोड्यूस हो सकती है, कमर्शियलाइजेशन हो सकता है। इसी के लिए हम लोगों ने सवाल उठाया था, विल मुकेश अंबानी बीट इलॉन मस्क? इसी से एक और सवाल बनता है, इज इंडिया रेडी फॉर प्रोबेबली द सोडियम आयन बैटरी रेवोल्यूशन? तो हम लोग समझते हैं व्हाई सोडियम आयन बैटरी कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। अब सोडियम आयन बैटरी को समझने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आज जो एट प्रेजेंट बैटरी टेक्नोलॉजी किस तरह की है। व्हाट इज दी बैटरी टेक्नोलॉजी टुडे? देखिए, इन जनरल जब हम लोग बैटरीज की बात करें, सबसे ज्यादा आपको बैटरी दिखती है लेड एसिड बैटरी। हर जगह आपको मिल जाएंगी, बसेस में देख लीजिए आप, ट्रक्स में देख लीजिए, बड़े बड़े, यहाँ तक जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड मुझे कर रहा हूँ, इन्वर्टर है बाहर, उस इन्वर्टर को लगा हुआ है लेड एसिड बैटरी ओनली, जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती है। अब इन बैटरीज का दिक्कत होता है, काफी हैवी होती है, लेकिन नॉनदलेस यही बैटरीज आपको बहुत जगह पे भी मिलती है। इन्होंने मार्केट शेयर काफी गेन किया हुआ है। साथ ही साथ अनुमान ये भी है ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स का कि इनका CAGR 4.5 था 2021 में, और $80 बिलियन की इंडस्ट्री बनेगी लेड एसिड बैटरी बाय 2027। इसका मतलब है लेड एसिड इज ऑल्सो गोइंग टू गो थ्रू, लेकिन लेड एसिड की जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक और टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। अगर आप लिथियम आयन बैटरी का मार्केट शेयर देखें, ये यूएस का मार्केट शेयर है, कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, इंडिया में भी ये राइज हो रहा है। मैंने आपको टेस्ला का एग्जांपल दिया, यूएस मार्केट शेयर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज 2030 तक अनुमान है कि दिस इज गोइंग टू रीच 100 बिलियन अप्रोक्सीमेटली इन यूनाइटेड स्टेट्स। अभी फिलहाल इट इज अराउंड 7 to 8 बिलियन डॉलर्स। 2020-21 में आप देखिए 8.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास है यूएस में, लेकिन अभी वो बढ़ने वाला है 100 बिलियन डॉलर्स। क्यों? ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज के चलते, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चलते हम लोग मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ा कंपोनेंट है बैटरी इटसेल्फ। अब देखिए, ये जो लिथियम आयन बैटरी है, इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हो चुकी है। कई सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, आपके इर्द गिर्द भी काफी अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पॉकेट में मोबाइल है, उस मोबाइल की बैटरी होगी लिथियम आयन बैटरी। जो कैमरा है, उस कैमरा की बैटरी होगी लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी हैज परवेडेड, इसने एक हेड स्टार्ट जरूर ले लिया है, आपको हर जगह पे मिलेंगी। आपको इस तरह के छोटे लिथियम आयन बैटरीज मिलेंगे, आपके मोबाइल में कंपल्सरीली आपको इस तरह की बैटरीज जरूर मिलेंगी, राइट? यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। इनफैक्ट टेस्ला की जो कार है, वहां पे भी आपको लिथियम आयन बैटरीज कुछ इस तरह की मिलेंगी। ये कार अभी तक असेंबल हुई नहीं है। अब आप पूछोगे कि सर ये कार की तरह तो लग नहीं रही है। देखिए, बैटरी यहाँ पे बिछ चुकी है, इसके बाद असेंबली होगी तो देन इट बिकम्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हर जगह पे लिथियम आयन बैटरीज हैव बिकम वेरी प्रोमिनेंट, राइट? अब इस लिथियम आयन बैटरी की स्पेशलिटी क्या है? इन जनरल जब हम लोग बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करें, कोई भी बैटरी हो, लेड एसिड बैटरी हो, लिथियम आयन बैटरी हो, सोडियम आयन बैटरी हो, हर एक का एक ही फंडा होता है, एक ही फॉर्मूला होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी देना है, उनको पावर देना है। अब पावर कैसे देंगे? 2 इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड। आपका इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आपका रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो कैथोड से एनोड मूव होंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। बेसिकली यही फंडा है जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, राइट? दैट मीन्स यू हैव 2 इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। अब लिथियम आयन बैटरी में लिथियम आयन की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, लिथियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जिसकी वजह से आपको पावर मिलेगा, डायरेक्ट करंट आपको मिलेगा, राइट? तो ये आपको होगा, व्हेन स्टोरिंग एनर्जी द लिथियम मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, व्हेन गिविंग एनर्जी लिथियम मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड। इसका मतलब है जब
आप एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, जब डिस्चार्ज होगा तो कैथोड के ऊपर आपकी लिथियम की डिपोजिशन मिल जाएगी, जब चार्ज होगा एनोड के ऊपर डिपोजिशन मिलेगी। तो ऐसा होता है कि कैथोड एनोड का भी साइज थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता रहता है, मिनिस्क्यूल स्केल में बढ़ता रहता है। तो ये बेसिक बैटरी टेक्नोलॉजी आपको पता है। इसीलिए कई दूसरी बैटरीज में क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रोड भी बदलना पड़ता है टाइम टू टाइम। अब लिथियम आयन बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? एज अ कैथोड लिथियम मैंगनीज कोबाल्ट के मटेरियल आ चुके हैं, लिथियम मैंगनीज एल्यूमिनियम के मटेरियल आ चुके हैं, लिथियम मैंगनीज ऑक्सीजन के मटेरियल आ चुके हैं। एनोड में अगेन कार्बन इज यूज्ड, ग्राफाइट इज यूज्ड, सिलिकॉन इज यूज्ड। इसके अलावा दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट में इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी पॉलीमर ऑल्सो। सॉलिड स्टेट बैटरीज भी आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लेड एसिड बैटरी में अभी भी बहुत ज्यादा लिक्विड मिलता है उसमें, इसीलिए आप टाइम टू टाइम डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते रहते हो, राइट। लेकिन लिक्विड भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अभी आजकल तो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये बेसिक फंडा है। अब सवाल ये उठता है, सर ये लिथियम आयन बैटरी का स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है? देखिए, इसकी कुछ एडवांटेजेस है, इसी की वजह से इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है। सबसे पहला एडवांटेज है इसकी वेट का। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज लाइट इन वेट। आप अपनी लेड एसिड बैटरी देख लीजिए, इतना हैवी बैटरी रहेगा, कम से कम यार 20-30 किलो का बैटरी रहेगा, आपको उठा के लेकर जाना है। और ये भी आपको चार्ज करना ही है, साल में एक बार तो कंटिन्यूसली चार्ज करते रहना है, राइट। ऑल दो व्हीकल जब रन होती है तो चार्ज होता है, बट अगेन इसकी चार्जिंग और डिस्चार्ज होता है और रिचार्जिंग भी आपको करनी पड़ती है। बट लिथियम आयन बैटरी का फायदा है कि लाइट वेट होता है, यानी कि पर केजी ज्यादा पावर देता है इन कंपैरिजन टू लेड एसिड बैटरीज। इसके अलावा लॉन्गेस्ट लाइफ है अभी तक की जो बैटरी लाइफ में देखा गया है कि लिथियम आयन बैटरीज हैव गुड लाइफ। क्योंकि उनकी चार्जिंग रिचार्जिंग साइकिल्स भी काफी ज्यादा हो चुकी है। 2000 चार्जिंग डिस्चार्ज साइकिल, 2000 से भी ज्यादा कुछ लिथियम आयन बैटरीज है जहां पे 8000 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स तक ये पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बेटर एनर्जी डेंसिटी है, ऑफकोर्स बेटर एनर्जी डेंसिटी रहेगी। क्योंकि वजन कम हो रहा है, कम वजन पे ज्यादा पावर दे रहे हैं, बेटर एनर्जी डेंसिटी इज देयर। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग होता है, कांस्टेंट पावर देते हैं ये लोग। साथ ही साथ पार्शियल चार्ज टॉलरेंस है इसका। आपने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल में 0% से लेकर आप 100% तक चार्ज कर सकते हो। बट आपको यह कहा जाता है कि यार 0% होने मत दीजिएगा, 100 भी होने मत दीजिएगा, 22 या फिर 10 to 90 चार्ज कीजिएगा। तो टॉलरेंस लेवल काफी ज्यादा है। इस टॉलरेंस रेंज में ये आपको कंटिन्यूअस कांस्टेंट पावर देगा। इसके अलावा इनकी शेल्फ लाइफ भी काफी अच्छी है, शेल्फ लाइफ इज गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर एब्सोल्युटली मेंटेनेंस फ्री। कुछ करना ही नहीं है। आपने देखा होगा मोबाइल की बैटरी में क्या करना होता है आपको, आपकी मोबाइल अगर बैटरी खराब हुई इमीडिएट रिप्लेसमेंट कीजिएगा, वो हटाकर दूसरी लगा दीजिए, तो ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, नॉन हजार्डस है लिथियम आयन बैटरीज। लेड एसिड बैटरी के साथ क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स इस्तेमाल करोगे आप, एसिड इस्तेमाल करोगे, दूसरी चीजें इस्तेमाल करोगे, तो उससे एनवायरमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी एडवांटेजेस है इसकी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर लिथियम आयन बैटरी की तो आपने इतनी सारी एडवांटेजेस गिना दी, तो जरूरत ही क्या है दूसरी टेक्नोलॉजी पे मूव होने की? लिथियम आयन बैटरीज इतने अच्छे तो काम कर रहे हैं, व्हाई डू आई नीड अदर बैटरीज? देखिए, अगर ऐसा होता तो दूसरी टेक्नोलॉजी इवॉल्व भी नहीं होती। लिथियम आयन बैटरीज के साथ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती है। सबसे बड़ी अभी फिलहाल प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट भी ज्यादा है, क्योंकि 30 to 40% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पैसा लगता है वो बैटरी का लगता है। नई इवॉल्व बैटरी टेक्नोलॉजीज आ रही है, जल्द से जल्द चार्ज होना है, ज्यादा पावर देना है, ज्यादा रेंज देनी है, राइट। तो इसीलिए कॉस्ट हाई है उसका। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत है लिथियम आयन बैटरीज के साथ उनकी सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू रिस्क ऑफ बर्स्टिंग। ये आपने बहुत बार देखा होगा यार, मेरे पास तो मुझे याद भी है, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले की बात है। आई हैड अ फोन, आई थिंक इट वाज MI फोन तो उस MI फोन ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आपकी फोन की बैटरी फूलना शुरू होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, तो आपका इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ता रहता है। मैंने आपको बोला, तो कंप्लीट डिस्चार्ज, कंप्लीट चार्ज होने पे क्या होगा, दोनों तरफ कैथोड एनोड का साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो बैटरी आपकी फूलने लगती है। एक समय आ जाएगा उसके बाद बैटरी फट जाएगी, राइट। तो बर्स्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और आजकल तो हम लोगों ने बहुत देखा ये चीज। ओला की बाइक खड़े खड़े उस पर आग लग गई, टेस्ला की कार है खड़े खड़े आग लग गई। ये जो चाइनीज कार है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल दो चाइनीज कार्स आर नॉट रिलायबल, बट ये चाइना की कार का पिक्चर है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसपे ऑटोमेटिक खड़े खड़े आग लग गई। रिस्क है ये। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरी जो कार है सेफ रहे,
तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर सेफ रखना है तो बैटरी सेफ होनी चाहिए, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों ये बर्स्टिंग होती है? एक तो कैथोड एनोड डिपोजिशन, कंटिन्यूसली साइज बढ़ता है, इसीलिए जितना ज्यादा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का साइकिल हो उतना अच्छा होता है। बट इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज की एक और दिक्कत है, और वो दिक्कत है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सेंसिटिव है काफी टेम्परेचर को लेकर, बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाए तब भी नहीं चलेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो बर्स्ट आउट हो जाता है। इनकी टेम्परेचर रेंज अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा -25 डिग्री से 40 डिग्री तक सेफली चल जाते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो कई बार हायर लैटिट्यूड कंट्रीज में 25 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर जब चला जाए तो कार ही स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा है, इंडिया जैसी कंट्री में 40 डिग्री तो ऐसे ही पार हो जाता है समर सीजन्स में, इसीलिए खड़े खड़े गाड़ी जल गई, उसको आग लग गई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही है। इसके अलावा कंप्लीट डिस्चार्ज रिड्यूसेस लाइफ, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मोबाइल आपका चार्ज करोगे, लोग कहते हैं कि उसको 0% होने मत देना, 100% भी होने मत देना। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैथोड एनोड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चार्ज डिस्चार्ज जैसे होते रहेंगे तो उनका धीरे धीरे साइज बढ़ता रहता है, तो उसकी वजह से बैटरी फूल जाती है और इवेंचुअली फट जाती है। तो 0% होने पे उसका लाइफ धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा अभी फिलहाल एक और छोटा सा डिसएडवांटेज है कि इस पर्टिकुलर बैटरीज की आपको स्टैंडर्डाइजेशन नहीं मिलेंगे, यानी कि AA बैटरीज, AAA बैटरीज, C बैटरीज, D बैटरीज आपको नहीं मिलती हैं लिथियम आयन में। बाकी आपको मिलेंगी दूसरी जो ग्राफाइट बेस्ड है, दूसरी बैटरी से वहां पे आपको स्टैंडर्डाइज बैटरीज मिलेंगी, लेकिन इसमें अभी तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब इसीलिए हम लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। हाई कॉस्ट की वजह से, सेफ्टी की वजह से वी आर लुकिंग एट सम ऑल्टरनेटिव, एंड देयर कम्स आवर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू सोडियम आयन बैटरीज। इसीलिए वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि आर वी रेडी फॉर सोडियम आयन रेवोल्यूशन? सोडियम कम्स टू द बैटरी वर्ल्ड। अब फायदा क्या है इस चीज का? ऑल्दो मैं ये कहूंगा कि कमर्शियल स्तर पे अभी तक नहीं हुआ है, बट नॉनदलेस जो भी रिसर्च हुआ है सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर, काफी प्रोग्रेसिव खबरें आई हैं अभी तक। सबसे पहली चीज, बैटरी है, इसका मतलब रिचार्जेबल होनी चाहिए। सोडियम आयन बैटरीज की जो ऊपर जो रिसर्च हुई है, दे हैव बीन रिचार्जेबल एब्सोल्युटली। बस ये है कि आपका चार्ज और डिस्चार्ज का साइकिल ज्यादा होना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ बढ़ेगी। और अभी तक जो रिसर्च हुई है, ये कहा जा रहा है कि द मोस्ट एडवांस्ड सोडियम आयन बैटरीज दे हैव रीच्ड 2000 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स, विच इज वेरी गुड, विच इज कंपेरेबल विद द लिथियम आयन बैटरीज। इसके अलावा कॉस्ट के दृष्टिकोण से अब आप बात कीजिएगा लिथियम की। यार लिथियम मुझे मिलता कहां पे है? क्या इंडिया में लिथियम मिलेगा? मिलेगा, कम मात्रा में है। कौन सी कंट्री से जहां पे लिथियम मिलता है? साउथ अमेरिकन कंट्री से, प्रेडोमिनेटली चिली, अर्जेंटीना, जहां से बहुत ज्यादा आपको लिथियम मिलता है। चाइना भी लिथियम प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है? हमारी निर्भरता हो जाएगी दूसरे कंट्रीज के ऊपर फॉर लिथियम। अब इसको आप फ्लिप साइड पे देख लीजिए फॉर सोडियम। सोडियम बहुत ही कॉमन आइटम है यार। इनफैक्ट सोडियम इज द 7th मोस्ट कॉमन, मोस्ट अबंडेंट मटेरियल विच इज अवेलेबल ऑन अर्थ, और इस चीज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर बैटरी टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब है हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी का कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। अभी फिलहाल जो रिसर्च हुई है वो कहते हैं कि सोडियम आयन बैटरीज आर अप्रोक्सीमेटली 30% to 40% लेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस कंपेयर टू लिथियम। ऑल्दो कमर्शियलाइजेशन नहीं हुई है, बट रिसर्च ये कहती है कि 30 से 40% बैटरी का पैसा कम हो सकता है सोडियम आयन बैटरी आ जाएगी तो। इसके अलावा एक और एडवांटेज है कि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नहीं है। ऑल्दो मैंने कहा कि लिथियम आयन बैटरीज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोड्स है जैसे कि लिथियम आयन फॉस्फेट, इन बैटरीज का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो उसके कंपैरिजन में दी SiBs, दैट इज सोडियम आयन बैटरीज, आर मच बेटर। इसके अलावा सोडियम आयन बैटरीज आर नाउ कंपेरेबल टू लिथियम आयन बैटरीज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, यानी कि हर प्रति केजी कितना एनर्जी दे सकते हैं फॉर वेट। 1 kg वेट के लिए इतना एनर्जी देंगे, तो अभी वो पहुंच चुके हैं विथ लिथियम आयन। फॉर एग्जांपल 160 Watt hour पर kg पहुंच चुका है वैल्यू ऑफ सोडियम आयन बैटरीज इन रिसर्च, और यही है रेंज फॉर लिथियम आयन बैटरीज ऑल्सो। अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा लिथियम आयन बैटरीज आर लिटिल बेटर हियर, 200 Watt hour पर kg पे वो पहुंच चुके हैं अभी तक। ऑलराइट, इसके अलावा सोडियम आयन बैटरीज की हायर ऑपरेशनल सेफ्टी भी देखी गई है। क्यों? क्योंकि ये उड़ते नहीं है, जलते नहीं है, इनका साइज नहीं बढ़ता है, फटते नहीं है।
क्यों? क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर काफी वाइड है, -40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक इनकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। इसीलिए देयर हैव बीन नो इंस्टेंसेस ऑफ सोडियम आयन बैटरीज बर्स्टिंग। सो सेफ्टी के दृष्टिकोण से सोडियम आयन बैटरीज मेक सेंस, इजंट इट? इसके अलावा अनदर एडवांटेज इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें यह कहा गया है कि सोडियम आयन बैटरीज को अगर आप चाहें तो जीरो पे भी, यानी कि उसका वोल्टेज आप जीरो पे लेकर जाइए, उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन कीजिए, फिर वापस आप चार्ज कर सकते हो। देयर इज नो चेंज इन द परफॉर्मेंस। दिस कैन नॉट बी डन विद लिथियम आयन बैटरीज, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज को 0% पे आप लेकर जाओगे तो उसकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स से एडवांटेज है सोडियम आयन बैटरीज का। इनफैक्ट चलिए हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं 3 तरह की बैटरीज का। विल टॉक अबाउट द सोडियम आयन बैटरीज, विल टॉक अबाउट लिथियम आयन बैटरीज, विल ऑल्सो टॉक अबाउट लेड एसिड बैटरीज। और तीनों के बीच क्या अंतर है इसको समझते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि सोडियम आयन बैटरीज का किस तरह का फ्यूचर है। देखिए, अगर हम लोग पैरामीटर्स की बात करें, पैरामीटर्स है कॉस्ट, एनर्जी, सेफ्टी, मटेरियल साइक्लिंग, स्टेबिलिटी। इसके दृष्टिकोण से जब हम लोग लेड एसिड बैटरी की बात करते हैं, लेड एसिड बैटरी आपको लो कॉस्ट में मिलता है, लेकिन इसकी एनर्जी डेंसिटी भी काफी लो है। ये क्यों है? क्योंकि बहुत ही भारी बैटरीज आपको चाहिए ज्यादा एनर्जी के लिए। तो वेट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी प्रोवाइडेड ये आपको काफी लो मिलेगा, यानी कि वेट ज्यादा है, एनर्जी कम होगा फॉर द लेड एसिड बैटरीज। इसके अलावा सेफ्टी के दृष्टिकोण से दे आर मॉडरेटली सेफ। जो मटेरियल यहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं एसिड है, यानी कि टॉक्सिक मटेरियल है, एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से भी ये काफी हार्मफुल रहेगा। चार्जिंग और रिचार्जिंग का जो इसका साइकिल है वो भी काफी मॉडरेट है, यानी कि एक समय के बाद बैटरी आपकी खत्म हो जाएगी, इसीलिए आपको 3 साल 4 साल की वारंटी दी जाती है। उसके बाद बैटरी का लाइफ मोर और लेस खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसकी लो एफिशिएंसी होती है, बट इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है लेड एसिड बैटरी का। -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं। इसीलिए ये जो लिथियम आयन बैटरीज आने से पहले सारी लेड एसिड बैटरी ही इस्तेमाल हम लोग किया करते थे। बट इन जनरल लेड एसिड बैटरी का फायदा यह है कि मार्केटाइजेशन हो चुका है, बहुत ही मैच्योर मार्केट है, हर जगह पे स्प्रेड हो चुका है। वहीं पे जब हम लोग लिथियम आयन बैटरीज पे आते हैं, सबसे पहले बहुत हाई कॉस्ट है, इसका पैसा ज्यादा लगता है। मैंने आपको बताया 35 to 40% ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ कार वुड बी फ्रॉम बैटरी। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर रादर कॉस्टली, क्योंकि बैटरी कॉस्ट ज्यादा है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कोर्स हाई है, मैं कहूंगा अच्छी खासी एनर्जी डेंसिटी है, बहुत ही कम वेट में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग सेफ्टी के दृष्टिकोण से देखें, दिस इज वेरी वेरी क्वेश्चनेबल। सेफ्टी इज अ बिग प्रॉब्लम। आपने देखा ओला की गाड़ी को आग लग गया, टेस्ला की गाड़ी को आग लग गई, बैटरी बर्स्ट आउट, दीज आर इश्यूज दैट आर कमिंग। इसके अलावा जो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज क्वाइट स्केर्स, स्पेशली लिथियम की हम लोग बात करें तो लिथियम प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीज का दबदबा है, साउथ अमेरिकन कंट्री से चाइना है, तो हमारी निर्भरता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इन जनरल एफिशिएंसी काफी हाई है लिथियम आयन बैटरीज की, इसीलिए काफी पॉपुलर भी हुए हैं। बट टेम्परेचर रेंज फिर से उनका काफी प्रॉब्लमैटिक है। बहुत लो टेम्परेचर पे कार स्टार्ट नहीं होगी, हाई टेम्परेचर हो गया बर्स्टिंग की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो टेम्परेचर रेंज उनकी उतनी अच्छी नहीं है। बट इन जनरल लिथियम आयन बैटरी का मार्केट भी डिसेंट इनफ मैच्योर हो चुका है। मैं कहूंगा इनको एक हेड स्टार्ट मिल चुकी है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में टेस्ला का हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। काफी डेवलपमेंट स्टेज में जा चुके हैं, यानी कि कमर्शियलाइजेशन इनकी आ चुकी है। वहीं पे आप सोडियम आयन बैटरीज की कंपैरिजन देखिए, कॉस्ट इनका काफी लो हो जाएगा। क्यों? सोडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, अबंडेंटली अवेलेबल है, तो कॉस्ट तो कम होगा ही होगा। इसके अलावा मॉडरेट टू हाई लेवल एनर्जी डेंसिटी पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बताया 160 वैट आवर पर केजी तक पहुंच चुके हैं, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा सेफ्टी इसकी काफी अच्छी है, मटेरियल काफी इजीली अवेलेबल है, हाई इनकी स्टेबिलिटी है, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग की स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी भी काफी हाई है, और मेन है इनका वर्किंग टेम्परेचर रेंज दैट इज ऑल्सो प्रिटी वाइड। तो बहुत सारे एडवांटेजेस निकलते हैं ओवर द लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी तक ये मार्केट मैच्योर नहीं हुआ है, अभी भी ये इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में चल रहा है, इसीलिए इट इज स्टिल इन द नेसेंट स्टेजेस। बट नॉनदलेस हम लोगों ने चर्चा इसी से शुरुआत की थी। रिलायंस यानी कि मुकेश अंबानी हैज नाउ पुट हिज आईज ओवर द सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी, और इसी के चलते हम लोगों ने पूछा था कि क्या सोडियम आयन बैटरी एक रेवोल्यूशन ला पाएगा इंडिया में,
क्यों हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी भी सोडियम आयन टेक्नोलॉजी में कई सारी चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है। प्रेडोमिनेटली मैं कहूँगा एनर्जी डेंसिटी बढ़ने की ज़रूरत है, इनका जो चार्जिंग रिचार्जिंग यानी कि चार्ज डिस्चार्ज का जो साइकिल है वो भी बढ़ने की ज़रूरत है। अभी फिलहाल 2000 के आसपास है, बट और भी ज़्यादा हो तो अच्छा ही रहेगा। मार्केट इसको अभी डेवलप करने की ज़रूरत है, कमर्शलाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन इसी कमर्शलाइजेशन के दृष्टिकोण से रिलायंस ने अभी डिसाइड किया है कि जो फेराडियन की टेक्नोलॉजी है, सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी, उसको वो इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। जामनगर में एक बहुत ही बड़ी गीगा फैक्ट्री लग रही है। गीगा फैक्ट्री का मतलब है हाई कैपेसिटी वाली बहुत बड़ी फैक्ट्री जहां पे मास प्रोडक्शन होगा। उस फैक्ट्री में फेराडियन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं इन जामनगर इन गुजरात। इसका मतलब क्या है? रिलायंस इज गोइंग टू अशर इन द सोडियम आयन बैटरी रेवोल्यूशन वेरी वेरी सून। अब आप मुझसे सवाल ये पूछोगे कि सर दोनों में से कौन सी बेटर है? क्या सोडियम आयन बैटरी कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा लिथियम आयन बैटरी को? परहैप्स नो। इसका आंसर अभी हम लोग जानते नहीं है क्योंकि अभी कमर्शलाइजेशन हुई नहीं है। लेकिन जब भी कमर्शलाइजेशन होगा तो उसके बाद हम लोग बात जरूर कर सकते हैं। बट नॉनदलेस एक चीज की गारंटी मैं जरूर दे सकता हूं, और वो है हमारे पास विकल्प बढ़ जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर कंज्यूमर। एज अ कंज्यूमर अगर मेरे पास चॉइस है कि यार मुझे लिथियम आयन बैटरी भी चाहिए, या फिर मुझे सोडियम आयन बैटरी चाहिए, या फिर लेड एसिड बैटरी चाहिए, या फिर कोई दूसरी बैटरी चाहिए, दूसरी सॉलिड स्टेट बैटरी आ रही है, तो वो अच्छा ही रहेगा। इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम को काफी अच्छा फायदा मिलेगा इस चीज से। क्यों? क्योंकि हम लोग डिवर्सिफिकेशन करेंगे, सो वी विल गेट मोर एंड मोर डाइवर्स बैटरी ऑप्शंस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन बीटिंग द अदर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। वो तो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन बाजी मारेगा, क्या सोडियम आयन बाजी मारेगी या फिर लिथियम आयन बैटरीज बाजी मारेगी। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन अगर होगा तो इंडियन मार्केट को काफी फायदा मिलेगा। इंडियन एनर्जी स्टोरेज मार्केट जो है, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रहे हैं 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, कुछ इस तरह का सरकार का एक निर्देश भी आया है। तो ये हम लोग कह सकते हैं इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर आर इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम, बैटरी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, कि हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन रहेगी, विकल्प रहेंगे। लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होगा। अभी फिलहाल तो जो भी लिथियम आयन बैटरीज की डिसएडवांटेजेस है या फिर प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई जरूर करता है सोडियम आयन बैटरीज, लेकिन कमर्शलाइजेशन अभी तक नहीं हुई है। लेट्स वेट एंड वॉच। इफ एनी अपडेट कम्स ऑन दिस हम लोग जरूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, प्लीज स्टे सेफ। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल है मेंस के दृष्टिकोण से। यह है सवाल, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज एंड सोडियम आयन बैटरीज। तो आपको कंपेयर करना है, डिस्टिंग्विश करना है, कंपेयर करना है दोनों के बीच में। साथ ही साथ इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, डू यू थिंक सोडियम आयन बैटरी मार्केट विल चैलेंज द लिथियम आयन मार्केट गोइंग इनटू फ्यूचर? कंक्लूजन तो मैंने आपको बता दिया है कि चैलेंज करे या ना करे, हमारे पास विकल्प ज्यादा रहेगा, डाइवर्सिफिकेशन जरूर होगा। तो डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको अच्छा खासा फॉर्डर मिला है इस सवाल का जवाब देने के लिए, राइट? दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल विच गोस विथ @Rahul Sai 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई डू रेस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।